ताली बजाओ, यूं ताली बजाओ, ताली बजाने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं, दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाओ, नहीं दोनों हाथ ऊपर करके ताली नहीं बजानी, कहीं यहीं से फंस जाए तो। ऐसी रिस्क अपने को बिल्कुल भी नहीं लेनी, ऐसी रिस्क अपने को बिल्कुल भी नहीं लेनी। फोटोग्राफर पे बात हुई, लेकिन फोटोग्राफर साहब बहुत अच्छे हैं आप। मुझे इनको देख के एक टिप्पणी याद आ रही है। एक सफल व्यक्ति के पीछे जीवन में दो महिलाएं बहुत अद्भुत काम करती है। एक तो होती है माँ, जब वो हाथ फेरती है तो बाल उग आते हैं, और दूसरी होती है पत्नी, जब वो हाथ फेरती है तो बाल। आदमी की ऊर्जा के लिए एक बार इस आदमी के लिए ताली बजाओ, गजब ऊर्जा इस आदमी में। और अगर चाय पानी की व्यवस्था हो तो कभी भी चाय पीते हैं, इनके लिए चाय आप ला सकते हैं, क्योंकि किसी ने कहा है राम राज में दूध मिला था, कृष्ण राज में घी, और इस कलयुग में चाय मिली है फूक फूक कर। देखा ना आप क्या उछल कूद कर रहे थे। मेरे को मिल गए तो मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा भैया आपके पापा कवि थे कि हाँ मेरे पापा कवि थे। मैंने पूछा आपके दादा कवि? हाँ मेरे दादा कवि। मैंने कहा आपके परदादा कवि? कि हाँ परदादा कवि। मैंने पूछा आपके लड़पड़ बड़पड़ सब दादा कवि? कि हाँ कवि। ये पूछ रहे भैया ये सब क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा मैं पूछना चाहता हूँ इस बीमारी की जड़ की शुरुआत कहाँ से हुई। आपकी तालियां कमजोर है, ये मेरे मेवाड़ की तालियां नहीं होती है। एक बार पूरा सदन हाथ उठाकर ताली बजाकर मुझे आशीर्वाद करें। बिल्कुल देखो मेरे साथ, धन्यवाद धन्यवाद आपका, धन्यवाद। देखो मेरे साथ घटनाएं अजीब अजीब हुआ करती है जीवन में। जब मुझे पहली बार प्यार हुआ, अब मैं मेरे व्यक्तित्व की बात करता हूँ। जब मुझे पहली बार प्यार हुआ तब मैंने लड़की को गुलाब का फूल टिकाया। उसके बाद जो मेरे साथ हरकत हुई है, सुनना और आनंद लेना। कि पहली बार हुआ प्यार, मन में बजा गिटार, प्रेम की तरंग मेरे अंग डोलने लगी। अब पहली बार हुआ प्यार, मन में बजा गिटार, प्रेम की तरंग मेरे अंग डोलने लगी। हृदय का शंख बजा, सात सुर संग सजा, कर दे तू परपोज चित्त डोलने लगी। और जैसे दिया मैंने फूल, बोली ना करूं कबूल, निकाल के सैंडल वो सर फोड़ने लगी। और हुई खूब माता फोड़ी, करी मैंने हाथा जोड़ी, फिर वो लड़की मुझे भाई बोलने लगी। हुई खूब माता फोड़ी, करी मैंने हाथा जोड़ी, फिर वो लड़की मुझे भाई बोलने लगी। देखो समय का बदलाव हुआ, प्यार की परिभाषाएं बदल गई। पहले प्यार अमर हुआ करता था, उसके बाद प्यार अंधा हुआ, और आजकल प्यार तोतला हो गया। मेरे बाबू ने थाना थाया, मेरे बाबू ने थाना थाया, और आजकल तो प्यार सूटकेस और नीले ड्रम वाला हो गया है। मैं इस वीर धरा हल्दी घाटी के बैठे हुए सभी को प्रणाम करते हुए कहना चाहूंगा कि अपनी बहन बेटी को वो शिक्षा जरूर दीजिएगा कि कभी उनको सूटकेस में पैक होने की नौबत नहीं आए, क्योंकि हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं। हमारे साथ ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। जय शिवा सरदार, एक साथ पूरा सदन लगाए, जय शिवा सरदार की। बस ज्यादा अपने वीर रस नहीं जगाना। अपन हास्य के कवि हैं, वीर रस के कवि माथा फोड़ी कर सकते हैं, अपन को नहीं आते पैसा, अपने को बिल्कुल भी नहीं आती है, अपने को छाती माथे कूटने बिल्कुल भी नहीं आते हैं। अब मेरे साथ जीवन में अजीब अजीब विक्र है, महान है, और 16वां ये साल हो मुबारक तुम्हें प्रिय, तुमसे ही जग में प्रकाश विद्यमान है। और लड़की ने कस के जो जड़ा एक थप्पड़, तो लड़के का गिर गया सारा तापमान है। के बोली तूने भाजपा का चिन्ह मुझको दिया था, बोली तूने भाजपा का चिन्ह मुझको दिया था, मैंने जो दिया वो कांग्रेस का निशान है, मैंने जो दिया वो कांग्रेस का निशान है। बहुत अच्छे। हाँ जब अब हाँ बिल्कुल मैं आपकी बिल्कुल बिल्कुल हाँ बिल्कुल मुझे तो अब लेना, जब मुझे तीसरी बार पहला प्यार करने की इच्छा हुई तब अपन ने हिंदुस्तान राजस्थान से बाहर जाने की सोची। आपको पता है थोड़ी देर पहले राजेश भैया ने जिक्र किया, एक सीमा हैदर आई तो अपन ने उसको चैलेंज दिया। क्या चैलेंज दिया? सुनना और आनंद लेना। कि दुनिया ने प्यार पर लाख पहरे बिठाए, पर वो लोग प्यार कभी इनसे यूं हारा है। बेड़ियों को तोड़ाया, अपनों को छोड़ाया, एक दूसरे का प्यार बना ही सहारा है। और कैसा भी हो वेदर
रहेंगे सदा टुगेदर, सुन सीमा हैदर बड़ा दिल हमारा है। और तेरी कोई बहना जो आना चाहे भारत तो फिक्र छोड़ देना अभी गौरव कुंवारा है। तेरी कोई बहना जो आना चाहे भारत तो फिक्र छोड़ देना अभी गौरव कुंवारा है। एक बार आपको अच्छा लगा तो अपने मन की तालियां मुझे दे दीजिए। एक पेरोडी सुनाना चाहता हूँ। यूपी का जिक्र हुआ, यूपी में काबा, यूपी में बाबा। यूपी में बाबा है, उसके बाद क्या हुआ आनंद लेना। अच्छा है। जब तक सबकी नहीं आएगी रात भर ये कीर्तन चलेगा। यूपी में योगी बाबा का यूं जादू चल गया, यूपी में योगी बाबा का यूं जादू चल गया, बुलडोजर से माफिया का दम निकल गया। यूपी में योगी बाबा का यूं जादू चल गया, बुलडोजर से माफिया का दम निकल गया। रे दम निकल गया रे सारा दम गल गया। साइकिल हुई पंचर तो हाथ हाथ मल गया, यूपी में योगी बाबा का यूं जादू चल गया। जो थे गुंडे मवाली अगाड़ी। चेतन क्या क्या हुआ, क्या क्या हुआ यूपी में? जो थे गुंडे मवाली अगाड़ी, लगी उनकी पलटने अब गाड़ी। तो शेरों को मुर्गा बनाया, सारे टेढ़ों को लाइन पे लाया। थोते शेरों को मुर्गा बनाया, सारे टेढ़ों को लाइन पे लाया। कल था जो कल गया, सिस्टम बदल गया। जो फैलते थे मसल दिखा, उनको मसल दिया। यूपी में योगी बाबा का यूं जादू चल गया। मेवाड़ी माटी में मुझे रहने का सौभाग्य मिला। निश्चित ही मेरे कोई पूर्व जन्म के कर्म रहे होंगे और आज इस कवि सम्मेलन में आपको तो हम कविता सुनाएंगे ही सही, लेकिन साथ साथ उन असंख्य वीरों को पंक्तियां पढ़ता हूँ कि जहां माताएं लोरी नहीं रण में लड़ना सिखलाती है। यहाँ के तो ऐसे ऐसे प्रसंग है, अगर कोई व्यक्ति युद्ध में से पीठ दिखाकर आ गया तो हमारी माताओं ने उसके लिए घर के द्वार नहीं खोले, उसको वापस लौटा दिया है कि तेरे जैसे कायर की इस घर में कोई आवश्यकता नहीं है। तब ऐसी माताओं को नमन करता हूँ, इस पावन माटी को नमन करता हूँ। और अगर आपके मन की बात हो तो ही ताली बजाई पार्टी की, दोनों हाथ उठाकर बोलो जय मेवाड़ी माटी की। बहुत बढ़िया। मैंने कहा था पीछे से अगर कोई मेवाड़ी माटी के प्रति कोई सम्मान नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए यहाँ पंक्तियां पढ़ता हूँ। एक चीज हमने सिर्फ सुनी थी आज तक कि कहीं देवताओं को भी आवश्यकता पड़ती थी तो वो कहीं राजा दशरथ से सहयोग लेते थे, कहीं क्या होते थे वो तो हमें नहीं पता। लेकिन इस कलयुग की बात बताओ, जब प्रभु श्रीनाथ जी को आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने इस मेवाड़ भूमि को चुना और इस सिसोदिया कुल को चुना अपनी सेवा के लिए। और देखिए पंक्तियां यहाँ पढ़ता हूँ। देखिए जब कुछ लोग कह देते हैं किनको महान बना दिया जाता है, किसको क्या, 450 वर्ष हो चुके हैं हल्दी घाटी विजय के, लेकिन इतिहास में भाई साहब कहीं इस युद्ध के बारे में कुछ अनर्गल बातें लिखी है। क्यों लिखती है सब आप जानते हैं। तब चार पंक्तियां पढ़ता हूँ कि हिंदुस्तान की माटी का इतिहास नया लिखा जाए, हिंदुस्तान की माटी का इतिहास नया लिखा जाए, और रामकृष्ण का देश है हिंदुस्तान नया लिखा जाए। बाबर अकबर को महान कहना अब तुम बंद कर दो, भारत के इतिहास में राणा प्रताप लिखा जाए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वो क्यों लिखा जाए? कुछ पंक्तियां पढ़ता हूँ, मेरे मन की पंक्तियां हैं, आप भी सुनिएगा कि मातृभूमि के। देखो मेवाड़ में मरना मस्करी है भैया, स्वाभिमान पे बात आ जाए ना तो मौत की तो प्राणों की कोई कीमत ही नहीं है। संदीप जी बैठे हुए हैं, मेरे साथी है वर्ग के भाई साहब। इधर हमारे मेघवाल जी बैठे हुए हैं, यशवंत जी, अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, बीडीओ साहब जी तो विष्णु ही है। देखिए वो जैसे यहाँ लोगों को सुधार रहे हैं, देश हित के कार्य कर रहे हैं,
इसे एक देश हित का कार्य एक विश्नोई और कर रहा है। दो पंक्तियां पढ़ता हूँ कि भाई साहब कांपता था बॉलीवुड कभी जिनके कहर से। देखो विश्नोई जी सुधार सकते हैं। बहुत अच्छे। बॉलीवुड में चलती थी भैया कौन हीरोइन रहेगी, कौन हीरो रहेगा, कौन गाने गाएगा, लेकिन विश्नोई जी हैं। एक खमनोर में है, एक अभी पता नहीं कहाँ है, मेरे को भी जानकारी नहीं है, लेकिन कि कांपता था बॉलीवुड कभी जिनके कहर से, निकलते नहीं घर से वो विश्नोई के डर से। बहुत अच्छे। घर में घुसे हैं। तो मैं बात कर रहा था इस शौर्य की भूमि की। तो ये देखिए एक देश किसी इन लोगों से जिंदा नहीं है। कहीं एक अखबार में न्यूज आ जाती थी भाई साहब पहले, मेवाड़ के राजा। अब मेवाड़ के राजा कौन है? एक दैनिक भास्कर नामक अखबार है, उसने छापा था बहुत बड़ा। पर मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि मेवाड़ के राजा कौन है। कि मेवाड़ में गूंजे सदा महादेव के नारे, मेवाड़ में गूंजे सदा महादेव के नारे। मेवाड़ी तो रहते हैं बोले तेरे सहारे, दुश्मन भी घुटने टेकते हैं मेवाड़ में आकर, मेवाड़ के राजा है एक लिंग नाथ बैठे हुए। इसलिए शस्त्र की बात अपन भी थोड़ी कम कर रहे हैं, पता नहीं आमसेट लगा के इधर ही बिठा ले। तो मैं वही जेल में बोला एक कवि फोकट का मिल गया हमें। तब देखिए यहाँ पंक्तियां पढ़ता हूँ कि क्या हमारा श्रृंगार क्या होता है कि जो धर्म की रक्षा को ना उठे वो हथियार नहीं होता, वो जंग लगी तलवारों से कभी वार नहीं होता। अरे सर काटना और कटाना पड़ता है धर्म के लिए, बिना शस्त्र के हिंदू का श्रृंगार नहीं होता। वाह 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 वाह। जय श्री राम। जय, एक बार जोरदार जय करा, जय जय श्री राम। अंतिम एक कविता पढ़कर अपना स्थान लेता हूं मैं। देखिए मेवाड़ की माटी तो निश्चित रूप से उसका एक एक कण पावन है। मैं पंक्तियां पढ़ता हूँ कि चित्तौड़गढ़ में लगा हुआ हर पत्थर स्वयं भवानी है। चित्तौड़गढ़ में लगा हुआ हर पत्थर स्वयं भवानी है, और राजस्थानी माटी का हर एक कण स्वाभिमानी है। ये वो माटी है जिस पर राणा कुंभा से वीर हुए, राणा सांगा और यहीं पर हटी राणा हमीर हुए। इसी माटी ने जन्मा है महाराणा प्रताप को, जो जपा करते थे सदा एक लिंग के जाप को। अरे ये वो माटी है जो सदा शत्रु को धूल चटाती है, इसीलिए सारे जग में यह माटी पूजी जाती है। इसीलिए सारे जग में यह माटी पूजी जाती है। वो घनघोर कभी विपदा आई जो इस माटी के मान पर, हंसते हंसते प्राण दे गए वीर इसके सम्मान पर। चाहे कुछ भी हुआ मगर इसकी गरिमा न खोने दी, खुद को किया अग्नि को समर्पित, शत्रु की जीत ना होने दी। अरे ये वो माटी है जिसकी नारियां भी मर्दानी है, इसीलिए पूजी जाती पन्ना और हाड़ी रानी है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वो नर नारी की तो बात ही क्या भाई साहब, यहाँ तो पशु भी देशभक्त होते हैं, और जो देशभक्त नहीं है वो इंसान रूप में भी पशु है। अच्छी टिप्पणी, बढ़िया, अच्छा है भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छी टिप्पणी। तब पंक्तियां पढ़ता हूँ कि यहाँ के नर नारी के जैसा शौर्य कहीं नहीं मिलता है। यहाँ के नर नारी के जैसा शौर्य कहीं नहीं मिलता है। नर नारी की बात ही क्या, यह पशु भी आग उगलता है। राम प्रसाद हाथी ने महाराणा का मान बढ़ाया था, वो माटी खातिर मिट करके चेतक ने नाम गवाया था। मस्तक पर धारण करता हूँ हल्दी घाटी की माटी को, 100 बार नमन करता हूँ मैं इस राजस्थानी माटी को। स्वीकार करो नमन ये मेरा, ये वीर सपूतों की माता, वर दे दो बजरंगी को भी, तेरी कोख से जन्म हूं मैं चाहता, तेरी कोख से जन्म हूं मैं चाहता, तेरी कोख से जन्म हूं मैं चाहता। और अंतिम भाई साहब बैठे हुए हैं, निश्चित ही आप सभी ने बहुत अच्छा प्रयास किया है, बहुत अच्छे तरीके से इतना आयोजन सजाया आपने सबको, इतने समय से आप मेहनत कर रहे थे इस पावन तीर्थ पर। आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और अपना काव्य पाठ यहीं पर विराम देता हूं। एक बार जोरदार जय जय सिया राम, महाराणा प्रताप की। अभी इस माइक को नीचा करने पड़ेगा क्योंकि अभी तक उच्च कभी बढ़ रहा था, नीच आया है। हाँ, सबसे बड़ी दिक्कत यही, आज तक कोई कभी माइक के साइज का पैदा ही नहीं हुआ है। लेकिन आदरणीय राहुल बजरंगी ने इस मेवाड़ की माटी के, राजस्थान की माटी के गौरव गान को, यहाँ के उन गौरवशाली महापुरुषों को, महान नारियों को अपनी कविता
के विषय के रूप में आपके बीच में प्रस्तुत किया। एक बार उन महापुरुषों के अभिनंदन में और राहुल बजरंगी की कविता के अभिनंदन में तालियां बजाइए। निश्चित यकीनन प्यार की राहों में दुश्वारी नहीं होती, सियासत चाल में तेरी जो मक्कारी नहीं होती, शजर जब भी लगाना तब जमीनों को परख लेना, हर एक मिट्टी की फितरत में वफादारी नहीं होती। ये वो मिट्टी है जहाँ की फितरत में ही वफादारी है, उस जमीन पर हम हैं और निश्चित रूप से रोमांचित हैं। आइए मैं क्रम को आगे बढ़ाऊं, बहुत जल्दी जल्दी आगे चलना है। अभी राहुल बजरंगी जैसे विराट व्यक्तित्व को समझदार है बस। मैं सच बता रहा हूँ, मतलब इस देश में राहुल गांधी के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा समझदार है तो मैं ही हूँ। बहुत अच्छे। मेरी समझदारी से अगर आपकी समझदारी मिल गई तो यकीन जानो कवि सम्मेलन यादगार बना दूंगा। आप लोग बस मस्ती में रहना, टेंशन तनाव बिल्कुल। मेरी हाइट के बारे में कह रहे थे यार ये काका जी एक बात बताओ मेरे को, मेरी हाइट कम है, इसमें मेरी क्या गलती है? नहीं, ऊपर वाले की भी नहीं है, उन्होंने तो पूरी मेहनत करी, कसम से बता रहा हूँ। मैं सच बता रहा काका जी, वो बड़े खुश हुए मुझे बना करके, बोले माल इतना सही लगा लेकिन जोरदार बन गया है, बिल्कुल टेंशन। मैं सच बता रहा सर, मेरी हाइट कम है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मेरा जन्म मध्य प्रदेश में हुआ, वहां उस समय में कांग्रेस की सरकार थी, इतनी लाइट नहीं आती थी, और लाइट आती थी तो चली जाती थी, आती थी चली जाती थी। चेतन भाई सच बता रहा हूँ, आपकी कसम, इधर मेरा जन्म हो रहा था, इधर लाइट चली गई। जितना हो पाया आपके सामने हूँ, जरा एक बार मजे में आओ। देखो मैं सच बता रहा हूँ, बहुत अच्छे। तमाम कभी अपनी तरफ से अपनी ऊर्जा में कोई कमी नहीं सो। एक तो अध्यक्ष जी और इन दोनों को मिला करके मैंने गलती करी यार, दोनों आगे बैठे मुंह पे बैठ के बातें कर रहे हो यार। एक तो मैं आपको कसम, आप दोनों अपने इस समय में मुझे आप मोदी जी समझो और अपने आप को अडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी, और थोड़ी देर शांति से मैं मजे में आनंद में। मैं सच बता रहा, देखो राहुल भाई ने इतनी बढ़िया कविताएं सुनाई, गौरव ने, प्रिय राजेश भाई ने, तमाम ने बहुत अच्छी कविताएं सुनाई। आपकी तालियां थोड़ी सी कमजोर थी। मैं कुछ भी शुरू करूं, यहाँ से खड़े होकर के कुछ भी सुनाऊं, उससे पहले एक 30 सेकंड की कहानी सुना करके अपनी यात्रा शुरू करना चाहता हूं। और जितने लोग हैं, मेरा विश्वास है कि एक एक व्यक्ति साथ आ जाएंगे। मदन जी, एक शिष्य ने चाहा अपने गुरु की परीक्षा लेना, शिष्य ने चाहा अपने गुरु की परीक्षा लेना, अपने गुरु के पास पहुंचा, उसने अपने दोनों हाथों के बीच में एक तितली दबाई, गुरु के पास पहुंचा और कहा कि गुरुदेव बताइए, मेरे दोनों हाथों के बीच में जो ये तितली है, ये जिंदा है या मरी हुई है? उसने पहले से तय किया हुआ था। गुरु ने कहा तितली जिंदा है तो दोनों हाथों को दबा दूंगा, तितली को मार दूंगा और गुरुजी का चमत्कार खत्म हो जाएगा। गुरु ने कहा कि तितली मरी हुई है तो दोनों हाथों को आकाश में ले जाऊंगा, तितली फिजाओं में उड़ जाएगी और गुरुजी का चमत्कार फिर खत्म हो जाएगा। दोनों ही स्थिति में गुरुजी का चमत्कार खत्म था, लेकिन गुरु का जवाब, अगर यहां से मेरी भूमिका और वहां से आपकी भूमिका हो जाए तो जरा एक एक व्यक्ति मुझे शुरू कर देना। दोनों ही स्थिति में गुरुजी का चमत्कार खत्म था। गुरु ने कहा इस तितली की जिंदगी तेरे दोनों हाथों के बीच में है, तू चाहेगा तो जिंदा रहेगी, तू चाहेगा तो मर जाएगी। आज के इस कवि सम्मेलन की भी जिंदगी आपके दोनों हाथों के बीच में है। आपकी ये तालियां चाहेंगी तो मैं जिंदा रहूंगा, नहीं तो मदन जी आपकी कसम इसी मंच से कूद के जान दे दूंगा। बस आप मजे में आओ। ये नहीं डाल पाएंगे, मैं सच बता रहा। एक तो राजस्थान का चेतन जी इनसे माइक छीनो यार, जब इनके हाथ में माइक आया है। हाँ, मैं सच बता रहा हूँ। देखो मैं टेंशन तनाव बिल्कुल नहीं लेना। देखो एक तो राजस्थान अद्भुत भूमि है सर आपकी, आप तो गौरवशाली लोग हो यार। इस जगह पर आपका जन्म हुआ, इस भूमि पर आपका जन्म हुआ। मेरा भी जन्म राजस्थान में हुआ सर, हालांकि बाद में मध्य प्रदेश और फिर दिल्ली और तमाम जगह जाना हुआ, लेकिन मैं आपकी, मेरे पुरखों ने इस माटी पर अपना पसीना खून बहाया। मैं आप लोगों को प्रणाम करने चला आया हूँ केवल। यकीन जानिए, नहीं ताली मत, उसे बार बार आना पड़ता है। जो एक बार आता है उसे बार बार आना पड़ता है। सलमान खान एक बार आया था,
बहुत अच्छे। मैं सच बता रहा, लेकिन सर कहाँ से ये कवि सम्मेलन शुरू हुआ राजेश भाई ने बताओ। बहुत अच्छे। मैं 4 पंक्ति यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, ये मेरा तेवर नहीं है, मेरा मन भी नहीं था यहाँ से शुरू करने का, लेकिन जिस स्थिति में आप बैठे हो एकदम सूमड़े से, तो मेरे को भी कुछ ऐसा जगाना पड़ेगा कि नहीं। हालांकि मैं ऐसा वीर रस का काम करता नहीं हूँ, मेरे क्या कि मेरे हाथ पैर ज्यादा चलते हैं सर। हाँ, मैं सच बता रहा, मैं ज्यादा टेंशन तनाव नहीं, लेकिन 4 पंक्ति अपने आराध्य की यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ। अगर अच्छा लगे तो आप लोग वहां से शुरू कर देना, फिर 10-5 मिनट आपको हंसाऊंगा। आंजनेय तेरा जय घोष करे पूर्ण विश्व। वाह वाह। आंजनेय तेरा जय घोष करे पूर्ण विश्व। कृपा वर्षा तुम्हारी सब पे घनी रहे। मैं यहाँ से आपके लिए पढ़ रहा हूँ, अगर आपका मन वहां से मिल जाएगा तो आपको याद रहेगा कि आंजनेय तेरा जय घोष करे पूर्ण विश्व, कृपा वर्षा तुम्हारी सब पे घनी रहे। नहीं, मैं कैमरामैन के विषय में कुछ कहूंगा ही नहीं। ले लो बस, कल छापना बस यही वाली। जा रहे हो यार, आ जाओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। अरे बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। एक बार जरा चेतन भैया के सम्मान में जोरदार ताली बजा दो यार। बहुत अच्छे। इतने बढ़िया व्यक्ति मैंने, मतलब इतना अच्छा चेतन तो मैं भी नहीं हूँ जितना अच्छा आपका चेतन है। बहुत अच्छे। इतना ये जो यार ये कॉकरोच जनता पार्टी जैसे इधर इधर घूम रहे नहीं है, थोड़े साइड में लेना। एक तो ज्यादा व्यवस्था दे दो, ये भी दिक्कत है। आंजनेय आंजनेय तेरा जय घोष करे पूर्ण विश्व, कृपा वर्षा तुम्हारी सब पे घनी रहे। निज प्रति व्यक्ति तेरा करता जो गुणगान, सुख शांति प्रिय वा बना धनी रहे। सुख शांति प्रिय वा बना धनी रहे, सुख शांति प्रिय वा बना धनी रहे। तो छल दंभ द्वेष वाले शत्रुओं के सामने तो भ्रगुटी सदैव मेरे देश की तनी रहे। और हमको बना लो आप दास निज चरणों का, हम पे भी कृपा श्री राम की बनी रहे। हम पे भी कृपा श्री राम की। गुड़िया गुड़िया जय जय। मैं आपको क्या बताऊं, बहुत ये कोई बड़ी बात नहीं कि अच्छे संचालक है, या आपने बुलाया ये भी कोई बड़ी बात नहीं, दुनिया भर में जाते। सर अगर कोई बड़ी बात है, मैं सच बता रहा हूं, कवि सम्मेलन से जो भी पेमेंट नीरज भाई को मिलता है, जो भी पैसा जो भी पेमेंट आप कवि सम्मेलन से देते हैं, उसे 2 होनहार बच्चों की पढ़ाई में खर्च करते हैं। वो दोनों होनहार बच्चे उनके ही हैं। आप भावुक हो जाते हो आप बस बात पे। मैं तो सर सच बता रहा, इतने होनहार है। मैं उनके घर गया सर, संस्कार बड़ी चीज है, इधर वाले भी जरा आना है, संस्कार बड़ी चीज है। मैं तो उनके घर गया तो उनका बच्चा आया, मेरे से आते ही बोला, ताऊ जी नमस्ते। आप मुझे देखो यार, मैं किसी का भी ताऊ हो सकता हूँ? पर संस्कार है, मेरे को क्या लेना देना था। मैं बाणिया व्यक्ति, मैं तो नाश्ता करने गया था, नाश्ता करने चला आया। मैं 2 दिन बाद फिर गया तो कहता चाचा जी नमस्ते। मैंने कहा संस्कारों में कमी आ रही है, अपन ताऊ जी से चाचा जी हो गए। पर मेरे को फिर क्या लेना देना था, मैं तो नाश्ता करने गया था, नाश्ता किया फिर निकल गया। मैं 3 दिन बाद फिर चला गया सर, तो मेरे से कहता मामा जी नमस्ते। मैंने कहा इधर तो रिश्तों कुछ अता ही पता नहीं है यार। मैंने बुलाया, मैंने कहा इधर आओ। मैं जब पहली बार आया तो तुमने कहा ताऊ जी नमस्ते, दूसरी बार आया तो कहा चाचा जी नमस्ते, आज सीधे मामा जी नमस्ते। तुम्हें रिश्तों के विषय में कुछ नहीं पता है, मैं बताऊंगा। तो बोला तुम रहने दो, मैं उत्तर प्रदेश का हूं, मैं ही समझाऊंगा। तो अगले ने जो समझाया, अगर आपको समझ में आ जाए तो जरा आप मुझे समझा देना ताकि मैं शुरू हो सकूं। मैंने कहा जब पहली बार आया कहा तो ताऊ जी, दूसरी बार आया तो कहा चाचा जी, आज सीधे मामा जी। तुम्हें रिश्तों के विषय में कुछ नहीं पता, मैं बताता हूं। वो बोला आप रहने दो, मैं ही समझाता हूं। मैंने कहा बताओ। बोले जब आप पहली बार आए तो पापा ने कहा चेतन चर्चित जी आए हैं, मुझे लगा आप उम्र में बड़े हैं, इसलिए ताऊ जी नमस्ते कहा। दूसरी बार जब आप आए तो पापा बोले चेतन चर्चित आया है, तो मैं समझ गया आप उम्र में छोटे हैं, इसलिए चाचा जी नमस्ते कहा। अभी जब आप आए तो पापा बोले, वो साला फिर आ गया। वाह। लेकिन नहीं बजा रहा हो तुम, कसम खा रखी है। मैं समझाऊंगा इसको, कोई अच्छी बात है क्या? मैं गया उसके पास, मैंने कहा हट्टे खट्टे हो, नौजवान हो, भीख मांग रहे हो, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए ऐसा काम
करते हुए भारतीय होने पर शर्म आनी चाहिए। वो बोला मैं भारतीय हूं ही नहीं। मैंने कहा फिर? बोला मैं तो पाकिस्तानी हूँ। बोला मैं तो पाकिस्तानी हूँ। मैंने कहा पाकिस्तानी है तो यहाँ भारत में क्यों भीख मांग रहा हूँ, पाकिस्तान में जाके मांग। बोले वहां किससे मांगू, वहां तो सब मांग रहे हैं। अगर सच में अच्छा लगे अगला जवाब तो फिर एक एक ठहाका उठे, एक एक हाथ उठे तालियों के लिए, मजा लो पूरी बात का। बोले वहां किससे जाके मांगू, वहां तो सब मांग रहे हैं। मैंने कहा यार वो जो तुम्हारे प्रधानमंत्री है, वजीर आजम है शहबाज शरीफ, वो तो बड़ी बड़ी बातें करते, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, उनसे जाके मांग। वो बोला मैं पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ही हूँ। अभी भी कमजोर है, मैं 4 पंक्ति और कोशिश में लगा रहा हूं। अगर गर्व हो भारतीय होने पे तो गर्व जरा अपनी तालियों में बदलना। वसुदेव कुटुंबकम से श्रेष्ठ जहां, हमारी संस्कृति पढ़ रहा हूं, सभ्यता गा रहा हूं। यहाँ बेटा जब सीमा पर खड़ा होता है तो धन दौलत यश वैभव परिवार कीर्ति से ऊपर क्या रखता है? इस देश की सुरक्षा के लिए सर्वाधिक बेटे देने वाले राजस्थान के सामने मैं पढ़ रहा हूं कि वसुदेव कुटुंबकम से श्रेष्ठ जहां, राष्ट्र एकता का कोई कर्म नहीं होता है। देश की अखंडता पे हमलों को देखकर लहू मात्र कायरों का कर्म नहीं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दूसरी ही पंक्ति पर आपकी तालियां बजी, मेरा हौसला बढ़ा। मुझे विश्वास है कि चौथी पंक्ति पर एक एक हाथ हवा में लहरता हुआ दिखेगा। और नहीं तो मैं बता रहा था पाकिस्तान की बात, क्या स्थिति है नीरज भाई? वो आजादी के बाद हमारे साथ आजाद हुआ और वो मांगने की आदत लग गई। मांगने की आदत ऐसी लगी, वो कश्मीर मांगने लगा, कश्मीर मांगने लगा। मांगने की आदत ऐसी लगी कि बाटा मांगने की नौबत आ गई। और ताली इस बात पे बजाना अगर गर्व हो तो आजादी के बाद अगर पाकिस्तान अपने देश में मंदिर और गुरुद्वारे नहीं तोड़ता तो आज वो भंडारे और लंगर में जाकर के भी अपना पेट भर सकता था। बहुत अच्छे से कर, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ, कमाल। वसुदेव कुटुंबकम से श्रेष्ठ जहां, राष्ट्र एकता का कोई कर्म नहीं होता है। देश की अखंडता पे हमलों को देखकर लहू मात्र कायरों का गर्व नहीं होता है। हमारे पुलिस के जवान जो वहां खड़े हुए हैं और आप यहाँ बैठे, सर आपको समर्पित करता हूं। जरा एक एक व्यक्ति का मन मिले, फिर 5 मिनट की एक कविता आपके बीच में और मैं अपनी जगह पर कि वसुदेव कुटुंबकम से श्रेष्ठ जहां, राष्ट्र एकता का कोई कर्म नहीं होता है। देश की अखंडता पे हमलों को देखकर लहू मात्र कायरों का गर्व नहीं होता है। तो स्वार्थ की धरा पे खड़े देशद्रोहियों को ज्ञात आंसुओं की कीमतों का मर्म नहीं होता है। धर्म है अनेक किंतु ध्यान रहे इतना बस, देश से बड़ा तो कोई धर्म नहीं होता। इस देश धर्म के लिए खेलना अच्छी बात नहीं है। हमें जुआ नहीं खेलना चाहिए, मैंने कोई बात नहीं है। सर 10 में से 10 नंबर दिए मुझे। अगले लगा के रंगों का त्योहार मनाते हैं, लेकिन कुछ लोग इस दिन भी जुआ खेलते हैं। जुआ खेलना अच्छी बात नहीं, आप समझ गए। जुआ नहीं खेलना चाहिए। वो कॉपी फिर जमा कर दी मास्टर जी को, फिर बढ़िया लगता है, फिर 10 में से 10 नंबर दे दिए। लेकिन वो मेरी ट्रिक समझ गए कि ज्यादा समझदार है। पट्टा हर बार जुआ फंसा के 10 में से 10 ले जा रहा है। अगले महीने के यूनिट टेस्ट में उन्होंने तय करा, ऐसा निबंध लिखने को दूंगा, देखता हूं कैसे जुआ फंसाता है। उन्होंने निबंध लिखने को दिया, पेड़ पे लिख। मैं समझदार व्यक्ति, मैंने लिखा पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पेड़ लगाना बेहद जरूरी है। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन छोड़ती है। लेकिन कुछ लोग नहीं करते मदन जी, ऐसा बिल्कुल नहीं करते। ये हल्दी घाटी के लोग बहुत समझदार हैं। ये पहले पेड़ काटते हैं, उसकी टेबल कुर्सी बनवाते हैं। जोरदार ताली बजाते हैं। बहुत अच्छे। हाँ। मैं सच बता रहा सर, एक तो देखो हास्य और परेशानी कहीं से भी शुरू हो सकती है, कहीं से भी। वो मेरा एक दोस्त जा रहा था, उसने दीवार पे देखा, नीरज भैया दीवार पे देखा, लिखा हुआ था पढ़ने वाला गधा है, और वो पढ़ चुका था। तो उसने अपना दिमाग लगाया, उसने उसे मिटाया और वहां लिखा लिखने वाला गधा है। तो कहीं से मैं सच बता रहा हूं,
जतन, बहुत वो एक बार एक लड़की मुझे सपरिवार देखने आई। एक बार एक लड़की मुझे वो लड़की वाले देखने आए। मुझे मेरे पिताजी ने कहा कि ये रहा हमारा लड़का, देख लीजिए। लड़की वालों ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर बोले हमने तो देख लिया, अब किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ। एक बार एक लड़की मुझे सपरिवार देखने आई, साथ में अपनी कमाऊ माँ और गृहणा पिता को लाई। मैं ठीक उल्टा सुना रहा हूँ, हिंदी साहित्य में होता है विरोधाभास अलंकार। मैं उल्टा सुनाऊंगा, लेकिन अगर आप लोगों को सीधा सीधा समझ में आता जाए तो यहाँ मेरी माताएं बहनें बैठी है, इसलिए मैंने इस कविता का चयन करा। अगर अच्छा लगे तो जरा एक एक व्यक्ति जुड़ते जाना। एक बार एक लड़की मुझे सपरिवार देखने आई, साथ में अपनी कमाऊ माँ और गृहणा पिता को लाई। मैं किचन में मेहमानों के लिए चाय गरमा रहा था और खिड़की से लड़की को देख देख लड़की वाले मेरा कद ऊपर से नीचे तक नाप रहे थे। चाय की ट्रे ले जाते समय मेरे हाथ कांप रहे थे। चाय की ट्रे ले जाते समय मेरे हाथ कांप रहे थे। लड़की की माँ चाय की चुस्की लेते हुए बोली, बेटा खाना बना लेते हो ना? एक तो सर मदन जी मैं आपको बताऊं, मुझे चाय बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। हर थोड़ी थोड़ी देर में चाय चाहिए, जैसे अभी भी है? अभी नहीं पीना इसलिए तो कह रहा। मैं तो सच बता रहा, मैं तो घर पे बैठ के चाय पी रहा था, घर पे बैठ के पी रहा था। इतने में मेरी वाली का फोन आ गया। अब वो बोली बाबू क्या कर रहे हो? बाबू ही बोलती है आजकल। एक तो ये प्यार और भ्रष्टाचार इस देश से कभी खत्म नहीं हो सकता, बस बाबू बदल जाता है। अच्छा अच्छा है जतन, अच्छा है, वाह। जिन जिनका बाबू बदला उन्होंने बजा दी बस। मैं कसम से, आपकी कसम में घर पे बैठ के चाय पी रहा था। बस बेबे किससे जुड़ जाता, बैठ के चाय पीते हैं। वो बोले नहीं तुम समझ नहीं रहे हो, मतलब चाय होती ही नहीं, केवल तुम होते, केवल मैं होती, हम दोनों होते, तो बताओ क्या करते हैं? मैंने कहा फिर मैं चाय बनाता और अपन दोनों बैठ के चाय पीते। बोले नहीं तुम समझ ही नहीं रहो, मतलब चाय होती ही नहीं। चाय छोड़ो, चाय का सामान नहीं होता घर में, केवल तुम होते, केवल मैं होती, हम दोनों होते, तो क्या करते बताओ ना? मैंने कहा फिर मैं बाजार जाता, दूध अदरक चाय पत्ती इलायची लाता, चाय बनाते और अपन फिर चाय पीते। फिर वो बोली तू सिंगल ही मरेगा। फिर मैंने कसम ही खा ली, सर ना तो खुद शादी करूंगा ना अपने बच्चों को करने दूंगा। जरा अगर एक कविता सुनने का आप लोगों का मन हो तो जरा एक बार जोरदार ताली बजा करके मुझे आदेशित करें। मैं एक अच्छी कविता आप लोगों के बीच में सुनाता। एक बार एक लड़की मुझे सपरिवार देखने आई, साथ में अपनी कमाऊ माँ और गृहणा पिता को लाई। मैं किचन में मेहमानों के लिए चाय गरमा रहा था और खिड़की से लड़की को देख देख शर्मा रहा था। लड़की वाले मेरा कद ऊपर से नीचे तक नाप रहे थे। चाय की ट्रे ले जाते समय मेरे हाथ कांप रहे थे। लड़की की माँ चाय की चुस्की लेते हुए बोली, बेटा खाना बना लेते हो ना? पिताजी ने अपने मतलब का सवाल पूछा। झाड़ू पोछा तो लगा लेते हो ना? मदन जी ऐसे हंसे हैं जैसे इन्हें घर जाके लगाना ही होगा। झाड़ू पोछा तो लगा लेते हो ना? जवाब में हमारे पिताजी बोले, हमारा बेटा सर्वगुण संपन्न है, इसे सब कुछ आता है। बिल्कुल बेल जैसा, एकदम सीधा साधा है। बैल जैसा। हाँ, प्यार में जो है, मतलब ये जो लड़कियां हैं इनको कहते हैं अगर भोली भाली हो तो गाय है। मेरे को बेल नहीं सर, वो तो मेरा भला हो कि मैंने अपने आप को गधा नहीं कहा, नहीं तो प्यार में पड़ा हुआ व्यक्ति गधा ही होता है। बेल जैसा हमारा बेटा बिल्कुल सीधा साधा है, बिल्कुल बेल जैसा एकदम सीधा साधा है। लड़की वालों ने थोड़ा थोड़ा और हमने भरपेट नाश्ता किया। फिर मुझे लड़की के साथ अकेले में बात करने का मौका दिया। वो हम दोनों को भेज दिया कमरे में अकेले में बात करने के लिए। से भेज देते ना, जाओ समझ लो बात कर लो। हमें भी भेज दिया सर, हमारे अंदर के संस्कार। भेज दिया कमरे में, बोले जाओ आपस में बात कर लो। 10 मिनट तक पिन ड्रॉप साइलेंट, ना मैं कुछ बोला ना वो कुछ बोली। फिर 10 मिनट बाद हिम्मत करके मैं ही बोला, बहन चला आप कितने भाई बहन हैं? फिर वो बोली अब तक तो 2 थे। सही रहा। ताली बजाओ। जिसे सुनते ही हम दोनों के घर वाले मुस्काए। चट मंगनी पट बिया की बात आई तो लड़की की माँ ने थोड़ा रुको की आवाज लगाई। तो लड़की की हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए इतना आसान नहीं होता खुद का तमाशा करना। कलेजा चाहिए जमाने को हंसाने के लिए। तब अगर हंसते हंसाते इस देश के
बड़ी परिस्थिति पर कोई बड़ा व्यंग आपका बेटा यहाँ से कर दे, एक बड़ी विसंगति पर कोई बड़ी बात आपका बेटा इस बड़े मंच से कह दे, तो आपकी बड़ी तालियों की अपेक्षा रखता हूँ। चट मंगनी पट ब्याह की बात आई तो लड़की की माँ ने थोड़ा रुको की आवाज लगाई, बोली हमारी बेटी सरकारी अफसर है, लाख रुपया महीना कमाती है, ऊपर से ऊपर की कमाई भी आती है। अब आप लोग बताइए ये रिश्ता कैसे निभाएंगे? हमारी बेटी बहुत कीमती है, कितना दहेज दे पाएंगे? बहुत अच्छे, बहुत ये छोटी सी बात पर आपने इतनी तालियां बजा दी, मुझे विश्वास है अंतिम पंक्ति एक एक व्यक्ति तक पहुंचेगी और एक एक व्यक्ति की बड़ी तालियां इस मंच तक। हमारी बेटी बहुत कीमती है, कितना दहेज दे पाएंगे? हमें तो चाहिए बड़ा सा बंगला, लग्जरी कार, मंजूर हो तो हाँ करूं, वरना सब बात बेकार। मेरे गरीब पिता बेबस और लाचार, मेरे गरीब पिता बेबस और लाचार, कहां से दे पाते बंगला और कार? लड़की वालों के सामने हाथ जोड़कर बोले, लड़की वालों के सामने हाथ जोड़कर बोले, हम दहेज नहीं दे पाएंगे, हम दहेज नहीं दे पाएंगे, दहेज की इस आग में अपने बेटे को नहीं जलाएंगे। अपमान के इस घूट से मेरा हृदय तक रो रहा था, मैं सर से लेकर पांव तक पसीने पसीने हो रहा था, तभी मेरी नींद टूटी। क्या बढ़िया समझे हैं आप लोग? आपका ठहाका टूटी तो खुद को बिस्तर पर पाया। इस भयानक सपने ने मुझे सारी 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 रात जगाया। आज मेरा मन दहेज के दानव का दिया हर दर्द मानता है। बेटी के बाप पर क्या बीतती है बस उसका दिल जानता है। वहां से कुछ लोगों ने खड़े होकर के तालियां बजाई, मेरा हौसला बढ़ा। अंतिम दो पंक्ति आपकी विदाई की तालियां, फिर कभी आप लोगों से मुलाकात होगी। बेटी के बाप पर सर किसी ने क्या खूब कहा है कि जो कुछ बचा बचाया था वो जर चला गया, जो कुछ बचा बचाया था वो जर चला गया। बीवी के मेरे एक एक जेवर चला गया। कुछ कर्ज ले लिया था मैंने मकान पर, बेटी का घर बसाया खुद का घर चला गया। बेटी के बाप पर क्या बीतती है बस उसका दिल जानता है। इस घटना के बाद ये बात मेरे जहन में कुछ यूं घुल गई, सही मायने में उस रात मेरी नींद नहीं टूटी बल्कि मेरी आंखें खुल गई। अगर आपकी भी आंखें खुल गई हो तो जरा दोनों हाथों को हवा में उठाइए, जोरदार। बोले इस महीने का आपका वचन खत्म हो गया था, ये भी मान गया मैं। देखो ना प्रधानमंत्री आवास, बोले इस महीने का 2 किलो गेहूँ और 3 किलो चावल आपको मिल गया, तो KYC कर देंगे। इतने बड़े लोगों के बीच में बैठ के कविता करना कोई छोटा मोटा काम है नहीं। ताली वाली बजाना मत करो ना। आप नगर पालिका के चेयरमैन बनने वाले हो तो फिर नगर के साथ रहो। कोई नहीं बजा रहे तो आप भी मत बजाओ, मगर भी ऐसे ही बैठे रहो। कोई बात नहीं, आपको कुछ लग रहा तो मेरे को बोलते हैं। क्या सरपंच? अरे यही हटका रखोगे तो मैं तो विधायक के चक्कर में था। कोई बात नहीं, ऐसे धीरे धीरे पेड़ी चढ़ाएगी, एकदम से विधायक बनाएगा भी नहीं। आपसे 2-2 फूटे लग रहे होते, मतलब ऐसे जहाँ तक मेरे को जानकारी थी मैंने बोल दी, मेरे को जानकारी थी वो बोल दी मैंने। मैं जानता हूँ आपको, कोई भी आए किसी भी बात पे काका आप तो बहुत ही समझदार दिख रहे हो, कोई पंचायत आप भी चला रहे हो, और कोई नहीं ऐसा कहना पड़ेगा। काका पीछे वाली सीट फिक्स रहती है, लाड़ा लाड़ी की, दूल्हा दुल्हन की, ऊपर VIP लिखा रहता है, बारात विदा हुई, पीछे ट्राली, बैठा में खिड़की की तरफ तलवार लगी में, खिड़की की तरफ पास में पत्नी। 150 किलोमीटर तक रोकी, 250 किलोमीटर बराबर 150 किलोमीटर तक रोकी। मैंने सोचा यार घर छोड़ दिया, बाहर छोड़ दिया, माँ बाप सगे संबंधी सबको छोड़ के ही तो रोएगी यार ये तो। थोड़ी गाड़ी आगे बढ़ी, फिर मैंने पूछा, मैंने कहा तेरे को भूख लगी क्या? कोई बोला ही नहीं, रोए जाए। फिर गाड़ी आगे बढ़ी, फिर मैंने पूछा, मैंने क्या प्यास लगी हुई तो बोल। खिड़की की तरफ में पास में गाड़ी, बोले ही नहीं, रोए जाए। फिर गाड़ी आगे बढ़ी, फिर मैंने बोला और कोई कारण हो तो बस रुकवा दूं। फिर नहीं मानी, रोए जाए। इस बार मेरा दिमाग खराब, मैंने कहा घबरा जाएगी पगली, रोए जा रही, क्या हुआ तेरे को?
तो बोले मैं खिड़की की तरफ बैठूंगा। ऐसी स्थितियां, क्या बात करें आप पत्नियों। मैं बोल रहा हूँ ना आपसे कि आप आधापी दौड़ धूप रोज की यही कमाई, टुकड़ों ही टुकड़ों में बट रही जिंदगी। कभी खुशी बन के वो होठों पे पसर गई, कभी आंसू बन के टपक रही जिंदगी। पता नहीं करता है कौन कहाँ काट देगा, वैसे अकेले में भी लख रही जिंदगी। और क्या बताऊं यारो, समझो कि आजकल आडवाणी जैसी मेरी कट रही जिंदगी। और क्या बताऊं यारो, समझो कि आजकल आडवाणी जैसी मेरी। संदीप भी आप हंसो यार थोड़े, तुम्हारी कसम मेरे को मालूम है कि ये 2 सोफे पे लिफाफे फंसे इनके सबके। क्या डिजाइन डालते हो यार तुम। खरमोर नगर खरमोर ग्राम पंचायत का पंचायत समिति, तुम्हारी कसम क्या डिजाइन डाली, 9,400 में सब। तुम्हारी कसम 250 रुपए की तो बंडल है। क्या डिजाइन डाली यार, तुम्हारी कसम 9,400। वो छाती माथे कुटिया, चेतन ऊपर नीचे हो रिया, राजस लोटपट कसम खिलवारिया, ये बाप से नहीं हुई मेरे। और मैं बार बार नाम भी नहीं लूंगा तुम्हारे, तुम इससे ज्यादा चापलूसी मेरे बाप से भी नहीं होगी। अपन तो कर लेंगे, रापाटोलिया बोलते हैं इसको अपनी भाषा में। अब बताओ तुम कि रायता डोलना की कविता पढ़नी। हाँ तो रायता ही चल रहा है, मेरे से नहीं होएगा। ये रायता ढोलने के लिए मेरे को 350 रुपए में बुलाया मध्य प्रदेश से। क्या है बोले, हल्दी घाटी दिखा देंगे, माटी दिखा देंगे, ये दिखा देंगे। ऐसी लालच मारी यार, इतनी लालच मारी मेरे को, मेरा मन भी पसीज गया, मेरे दिल में महाराणा प्रताप आ गया। मैंने कहा जाना पड़ेगा यार, 350 है तो कोई बात नहीं, चलेंगे अपन। ऐसा करके आया है। ये कब से नीरज मिश्रा, नीरज पांडे जी बैठे, बोले मैं उनको बुलाना चाहता हूँ, कोई हाथ नहीं। पैसे दे के बेवकूफ नहीं बनना। पैसे जब तुमने दिए हैं, तुम्हारी पंचायत समिति ने दिए हैं, तो तुम ताली क्यों बजाओगे? नहीं, पैसे कौन ले जाएगा? हम ले जाएंगे। जब पैसे हम ले जाएंगे तो मेरे फरमान के गरीबड़ो, तुम ताली क्यों बजाओ? कभी जम जाए तो ठीक है, कभी जम जाए तो ठीक है, नहीं तो ये पंचायत समिति का 5 कर्मचारी को भेजो, मंच में खड़ा वाला नाच नाच, पैसे दिए नाच नाच, पैसे दिए। तुमको लखन ही नहीं मालूम, चाहे जो बोल रही है। नहीं, मेरे को तो पीछे पहले शुरुआत में ऐसा लगा कि गमले जमे हैं, फिर बाद में पता नहीं मनुष्य बैठे हैं। पर फिर भी आप अपने हाथों का उपयोग मत करो, क्योंकि ये पंचायत समिति ने चाय ठंडे की व्यवस्था रखी नहीं है। और ये ताली क्यों बजाएंगे फ्री फंड में? 500 रुपये महीने की खोली में रहता हूँ, सुबह मेरा राशन पानी तक उतर गए सर। मदन जी, संदीप भैया, मकान मालिक के पास शिकायत करने गया मैं कि कम है कमाई और बढ़ रही महंगाई, कैसे दिन कट रहे आपको बताऊं क्या? कि तकिया रजाई गादी सबको कुतर डाला, आप ही बताएं अब ओढ़ू क्या बिछाऊं क्या? कि तंग हुआ चूहों के आतंक से किराएदार, बोला रात भर नाचते तुम्हें नाच के बताऊं क्या? तो सुनकर सेठ बोला चूहों का ही नाच देख, 500 रुपए में सपना चौधरी नचाऊं क्या? ऐसी स्थिति है मेरी। तो तुम मान ही नहीं रहो, जो मोबाइल में वीडियो कर रहे हैं लोग, मोबाइल लोगों के दिल दिमाग में उतर गया, मोबाइल की एक्टिविटी में बात होने लग गई। एक लड़की चले गई मेरे गाँव, छोटे से गाँव में रहता हूँ, लड़की चले गई बिना बताए घर से। बाप ने खूब ढूंढा, 5 दिन तक नहीं मिली। बाप गुमसुम होटले पे, होटली पे बैठा बाहर, छोरी भन्नाटे से आ रही जींस में उधर से। बाप ने बोला आप क्यों वही नाक कटा के? तो छोरी बोली चपटी पिन का चार्जर लेने। ये स्थिति है, मैं बता रही हूँ, इतनी हालत खराब है कि पूछो मत आप। लोग बाग मोबाइल की एक्टिविटी में बात कर रहे हैं। बात साहब जा रहे हैं, बात साहब के आगे लड़की, लड़की और बात साहब के बीच में गली, गली में से लड़का निकला, लड़के ने लड़की को देखी, सीटी मारी और वापस गली में शिफ्ट हो गया। लड़के ने पलट के देखा तो डोकरे बाबा साहब दिखे। लड़की बोली क्यों बाबा साहब, ये मिस कॉल आपने मारा क्या है? तो बाबा साहब बोले नहीं बेटा, मेरी तो वैलिडिटी खत्म हो गई है। इतनी हालत खराब हुई कि पूछो
जिनकी सगाइयाँ हो गई सर, आपको मेरी बात समझ में तो आ रही है ना? मालूम है तुमको इंग्लैंड में थोड़ी रह रहे हो, हल्दी घंटी में रहते हो तो समझ में तो आएगी। नहीं भी आए तो चेहरे के हाव भाव एक्सप्रेशन से ऐसे रखना कि लगे जनता को कि क्या बुद्धिजीवी श्रोता बैठे हैं यहाँ। भगवान कसम ऐसे श्रोता तो पूरे हिंदुस्तान में नहीं जैसे यहाँ पे है। इस टाइप से गलत फहमी में हम भी रह जाएंगे। मेरे 2 बच्चे हैं, 1-1.5 रोटी खा लिया छोटे वाला, 3-3.5 रोटी वो खा रही छोरी, 3-3.5 साल की है। 28 रोटी लुगाई की और बाकी मैं दिख ही रही हूँ। तो मैं पाल लूँगा बच्चे, तो आप लोड मत लो। नाथद्वारा में बहुत भीड़ होती है, कभी टीके लगाने चालू करूँगा ना तो 1000-2000 कर लेंगे अपन। आप लोड मत लो। 350 में बुलाया, घर का किराया देना है तो डिजाइन अच्छी डालते हो और हो जाता काम। पूरा सदन एक बार जोरदार ताली बजाओ, बस इतनी बहुत। इतनी का इसलिए मैं बोल दिया कि जयपुर में बच गई थी और मैं नहीं चाहता कि नाथद्वारा ये आपका जो भी ये नगर खमनोर है, इसको अपन राजस्थान की राजधानी बनाए। तो जयपुर से ज़्यादा ताली अपने को बजानी नहीं है, इस पर इतनी वहाँ बज गई थी, इससे कम बजानी थी, इसलिए मैंने आपको बीच में रोक दिया। तो जिनकी सगाइयाँ हो गई उनकी और हालत खराब है। जिस लड़के से जिस लड़की की, मैं चित्रण बताना चाह रहा हूँ आपको क्या चल रही है गतिविधि, आपको नहीं मालूम मदन जी, मेरे से पूछो आप, मैं बताने आया हूँ। 350 में इससे ज़्यादा मेरे बाप से भी नहीं होएगा। जिनकी सगाइयाँ हो गई उनकी और हालत खराब। जिस लड़के से जिस लड़की की सगाई हो रही है वो लड़का किसी भी बहाने से आके 1108 मोबाइल दे जाता लड़की को, मोटोरोला, विशेषता समझा के जाता है। बोले इसमें टार्च भी है। लड़की गांव की, बोले चालू कैसे होगी है? बोले लाल खटका दिख गया ना, इसको जोर से दबाना और बंद। तो बोले बेटी तने ये चौकड़ी ना के नहीं आएगी, ऐसा हेस का बता के चले जाए। लड़का अपनी छत पे अपने गांव में, लड़की अपने छत पे अपने गांव में 2:30 बजे तक बात करे। लड़की लड़के से बोल रही कि तेरे बिना मैं नहीं, तो लड़का बोल रहा मेरे बिना तू नहीं तो तेरे बिना मैं नहीं। चली चक्री, बातचीत चलते चलते खाने पीने की बात, पहनने ओढ़ने की बात, रिश्तेदारी की बात, ऐसी बातें करे सब। लड़की लड़के से बोल रही है एक दिन कि मेरे को बेसन गट्टे की सब्जी अच्छी नहीं लगती है। तो लड़का कह रहा आज मैंने मूली खा ली, मूली, तो मेरे को मूली की मूली डकार आ रही है। मैंने कहा रुक जा बेटा, अभी नीचे जान दे, अब तुम ताली नहीं बजाओगे जब तक मूली नीचे जाएगी। तो ऐसी बातें करे वो बट्ठा। रिश्तेदारी की बात करे तो वो लड़के ने लड़की से पूछ लिया कि तेरी मौसी कितनी है मौसी? तो बोले 3 मौसी, काकरोली वाली मौसी, नाथद्वारा वाली मौसी और मलेला वाली मौसी। और बोले मौसा जी, अब मेरे को ये समझ में नहीं आए कि जब मौसी 3 है तो मौसा जी कितने होना चाहिए? कितने होना चाहिए मौसा जी? तुम्हारे नहीं पूछ रहा हूँ मैं, तो इस छोरी के नाम को रो रहा हूँ ना। मौसा जी कितने होना चाहिए भाई साहब? 3 नहीं है मौसा जी, 4 है। उदयपुर वाली मौसी मर गई, मौसा जी जिंदा है। तुमको आइडिया ही नहीं पता। जब मेरे को यहाँ 350 रुपए के इतनी दूर से बुलाया तो मेरे से पूछना ना मौसा जी का हिसाब। तो कवि सम्मेलन में हमको जाने से अद्भुत ज्ञान ये भी प्राप्त होता है कि कहीं भी किसी की मौसा जी की गिनती चलती रहे तो बीच में अपने को 3-3 नहीं करना चाहिए। मौसा जी उदयपुर वाले फंसे पड़े, नहीं तो माँ मेरे से रह जाएंगे। वो तैयारी करे बट्ठा, तो कच्ची दीवार में अंदर सब पुट्टी करवाए, तितली वाले पर्दे लगाए, मंजूर है। कैसी स्थिति कर दी इस मोबाइल ने, मैं बता रहा हूँ ना तुमसे, इतनी हालत खराब है। बादशाह मर गए, बादशाह मर गए मेरे गांव में। मैं और राजकुमार बादल हम दोनों बैठने गए, आप लोग भी जाते होंगे बैठने। माहौल ऐसा ही जैसा अभी यहाँ पे है। हाँ, मरे हुए बादशाह में ऐसा माहौल था जैसा अभी यहाँ है। गए बैठने, वही टेंट हाउस के गद्दे, सफेद जाजम, प्लास्टिक की कुर्सी का बुड्ढे बा का फोटो।
गीली गीली पलकों में आंसुओं का खार हो तो अधरों पे मधुमकरंद कैसे आएगा कि आपके दरबार में विचार लेके आया हूं मैं, बिन सुने नकार ना पसंद कैसे आएगा। श्रोताओं की आहवा है दाद ताली ना मिले तो कुछ भी सुनाने में आनंद कैसे आएगा। वाह क्या बात है, जोरदार तालियां। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छे उत्सव पर बहुत अच्छा आयोजन आप लोगों ने किया। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ पंचायत समिति को, तमाम कार्यकर्ताओं को जिन्होंने ये बीड़ा उठाया। और भाई राहुल, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि अच्छे श्रोताओं के बीच मुझे आने का अवसर जीवन में पहली बार आया। मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। बहुत अच्छी बातें हुई, बहुत सारी बातें हुई। आइए, जो लोग मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों को उत्सर्ग कर गए वो तो कर गए, अब हमें क्या करना है मैं उस पर बात करना चाहता हूँ। स्वागत है दादा। हमें उनको जिंदाबाद नित्य प्रति करना चाहिए, पर हमें अब क्या करना चाहिए। एक तो यहाँ जो जितने नौजवान बैठे हुए हैं, मैं केवल ये कहना चाहूँगा कि महापुरुषों की जयंतियाँ मनाए, जिंदाबाद करें, पर हमें जो करना चाहिए वो पहली शर्त ये कि हमें प्यार नहीं करना चाहिए। चेतन मेरा समर्थन कर रहा है और सामने वाले भी करें। हाँ, नहीं, हम लोग बहुत इतनी गलत दिशा में जा रहे हैं साहब। मेरे तो घर में इतनी आनंद है, चेतन जी यही हैं, संदीप भैया यही हैं। अरे सुनिए आप, हमारे तो घर में इतना आनंद है साहब। मेरी लुगाई बहुत प्रेम से एक दिन मेरे से पूछने लगी, देखो जी आप लोगों को हंसाते हो, उनके खून में ऑक्सीजन का संचार करते हो। पतिदेव हालांकि मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन जाओगे तो स्वर्ग में, बताओ आपको स्वर्ग में क्या मिलेगा। मैंने कहा मुझे अप्सरा, मुझे स्वर्ग में अप्सरा मिलेगी। 2 मिनट थोड़ी चिंता की मुद्रा में जाके बोली कि चलो आप स्वर्ग में जाओगे, जाऊंगी तो मैं भी स्वर्ग में, आपको अप्सरा मिलेगी वो ठीक है, बताओ मुझे क्या मिलेगा। मैं को थना बांध रो। वाह क्या बात, थना बांध रो। वो बोली अच्छा ये तो कितना बड़ा अन्याय है, मतलब थाने अटबी अप्सरा। वाह क्या बात है, जय हो दादा जय हो। मैं संदीप जी बड़ी बड़ी मूछें रखता था, अतरी बड़ी मूछें रख तो कि लोग देखता तो चक्कर में पड़ जाता कि या मूछ है कि पूंछ है। वाह, अब पूंछ साउथ का आइटम होता है, मूछ नॉर्थ का आइटम होता है। मेरी लुगाई ने कई बार कहा जी कटाओ, मैंने कहा नहीं कटाऊं, ये मेरा आइडेंटिटी कार्ड, इससे लगता कि मर्द आ रहा, हाँ भले ही टेक्निकल फॉल्ट हो। क्या बात है। घरवाली ने बहुत कोशिश की, पांडे साहब बेहतरीन संचालन कर रहे हैं आप, मैं बधाई देता हूँ आपको। एक बार इनके नाम पर जोरदार तालियां बजाइए, बेहतरीन संचालन कर रहे हैं। घरवाली ने बहुत कोशिश की साहब, मुझे कटाओ, मैंने कहा नहीं कटाऊं। एक दिन मैं बाहर से आया, 2-3 काकी जी इधर बैठे, 2-3 भाभी जी इधर बैठे, लुगाई लोटी लोटी फर रही। मैं क्यों भाभी जी कहीं हुई हो? बादल जी लाडी का डील में बेरू जी आ गया। बेरू जी बतायो कि मुछिया काटो, लाडी की चोटी के बांधो तो लाडी ठीक हो जाएगा। मैं क्या इकलौती लुगाई कौन मारने दे। मैंने मूछे काटी और दे दी, उसने चोटी के बांधी नहीं बांधी, वो ठीक हो गई। सुबह 4 बजे गट्टी पीसते हुए उसने गीत शुरू किया, और मन कैसी झाल रचाई
मारा पिया जी की मूछ कटाई। और मन केस उनका जाल यानी चीटिंग, और चीटिंग विथ माटी, इट इज नॉट अफोर्डेबल। 4 किलोमीटर दूर मेरा ससुराल, जाकर ससुर जी की सांकल खटकाई। ससुर बोला जवाई जी क्या हुआ? मैं बोली जी था कि बेटी का डील में भेरू जी आ गया। भेरू जी बतायो कि बेटी ने जिंदा छाओ तो चकलोडी हो जाओ। सासू जी ने शपथ चट, तीनों साड़ा चकलोडी और तीना की लुगाया शपथ चट। सूर्योदय से पहलिया भेरू जी ने धोको तो यो था कि बेटी ने बचाबा को मोको। 3 बेटों में इकलौती बेटी कौन मरने दे साहब। 5 मिनट में डोकरे ने डोकरी को साफ कर दी। तीनों सालों ने अपनी अपनी लुगाइयों को साफ कर दी। मैंने कहा कदवाइज खड़े हो जाओ, 2 सप्लीमेंट्री कंडीशन और है। एक तो महिलाएं सिर पर घूंघट नहीं रखें, यथासंभव सरसों का तेल लगा। पूर्णिमा की रात चंद्रमा पूरे यौवन पे चमक रहा, ऐसा लगा जैसे तांबे की डेगचियां पड़ी हुई है। मैंने कहा बाएं से तेज चल। घर आया, लुगाई उसी मोड में गा रही, और मन कैसी झाड़ रचाई, मारा पिया जी की मूछ कटाई। मैं बोलियो बारे हमारी लुगाई, टकला की भोजाई। ये हमने राणा प्रताप से सीखा है। ईंट का जवाब पत्थर। हमारे पास मातृभाषा हिंदी के वजनदार शब्द तो नहीं है, पर हमारी मेवाड़ी भी कम नहीं है। मैं 4 पंक्तियां राणा प्रताप के सम्मान में पढ़ना चाहता हूँ। नेम न निभान राखी पल का न तान रियो, मंगरा में बड़र फकीर थारी जय हो। सतीश भाई सुनेगा। नेम न निभान राखी पल का न तान रियो, मंगरा में बड़र फकीर थारी जय हो। वाह। मानरा गुमान गज बाल पे चितक टाप टेक, भड़काई शमशीर थारी जय हो। कि मुगला की सेना ने नाका चना चबाई दिया, हल्दी घाटी का राता नीर थारी जय हो। मेवाड़ी दरा की आन बाण का रुखाड़ा, अरे जबर जियाला प्रणवीर थारी जय हो। वाह। मेवाड़ है साहब। हम बात करते हैं तो बात का कोई मतलब होता है। आइए मैं अपनी विधा में आता हूं और मैं एक गीत आपको सुनाना चाहता हूं। स्वागत है। इस पांडाल में जितने भी बुजुर्ग हैं मैं उनका सम्मान करता हूं। अरे वो सब ठीक है, वो सब ठीक है, मैं उनका सम्मान करता हूं। और जितने भी मेरे नौजवान दोस्त हैं, मेरी बेटियां मुझे दिखाई दे रही है, मैं हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करता हूं कि मेरा एक गीत मेरे नौजवान बेटे और बेटियां अपने साथ लेके जाए। बस राणा प्रताप, शिवा सरदार जैसे लोग मातृभूमि की आन बान पर अपने आप को कुर्बान कर गए। उन्होंने जो हमें दिया हम उससे संरक्षित कैसे करें? हमारी संस्कृति हम जिंदाबाद 100 बार कह सकते हैं, पर हमारा धर्म बनता है कि हम संस्कृति के अनुरूप जिए, उसकी रक्षा करें। मुझे बहुत दुख होता है, बेटा बेशर्म होकर माँ से कहता, नहीं मम्मी मैं सिंटी की नीली नीली आंखों पर मरता हूँ। घेल छप्पी झालर तो सिंटी की नीली नीली आंखों पे मर रहा है। मेरी गारंटी 10 साल बाद उन नीली नीली आंखों मुंह गिजड़ आई।
अरे मम्मी कुछ भी करो, नहीं, मैं तो उस प्रीति की चाल पे मरता हूँ। अच्छा तू चाल पे मर रहा है, बेटा 2 डिलीवरी होने दे, बिना सिजेरियन तो होती नहीं है। मरना है उस माँ पर मर जिसने 9 महीने पेट में रखा है, उस पिता पर मर जिसने 1000 सपने तेरे लिए देखे हैं। आत्महत्या कर कर प्रेम को बदनाम करने वाले मेरे बेटों, मेरी बेटियों, मेरी 4 पंक्तियां सुनो। माँ की ममता को एक पल में बिसार दिया, पिता का दुलार अब बोना लगने लगा। प्रेमिका की जुल्फों में जीवन का सार मिला, घर परिवार तो खिलौना लगने लगा। कोई मरा चाल पर, कोई गोरे गाल पर, कोई अखियों में डूब डूब मरने लगा। बूढ़े कंधों पे जवान लाडले की लाश देखी, दिल मेरा हाय होम होम करने लगा। प्रेम के नाम पर मरकर माँ बाप की आंखों में आंसू भरने वालों, इन बुजुर्गों से सीखो। इस पंडाल में जितने भी है, एक बार जोरदार तालियां बजाइए जो 60-65 साल से ऊपर के हैं। ये आदरणीय इसलिए है साहब कि इन्होंने जीवन में कभी आई लव यू का ही नहीं, ऑप्शन भी नहीं था। हालांकि उसके बावजूद 5-5, 6-6 हो गया है बिना आई लव यू। जवान ये रहे क्योंकि इनके जमाने में ऐसा ऑप्शन था ही नहीं। माँ बाप ने जिस खूंटे के बांधा, ये उसके बंध गई। समझदारी ये रखी कि रस्सी थोड़ी लंबी रखी। अरे बड़े लीलो चारो दिखे तो बचक बरी पाचा जटा का जटा। इससे घर बचा, परिवार बचा और संस्कार बचा। प्यार के नाम पे मरने वालों, मूर्ख हो तुम, इनसे सीखो। ये मरे नहीं, इन्होंने खुद को कायम रखा, परिवार को जिंदा रखा। और अब देखो इनकी पीड़ा, पूरी उम्र जिस घर को बनाने में खपाया, और तो और